तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीके ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो 2024 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीवीआई प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो या तो 2024 से पहले पूछ दिए गए हैं या 2024 में आने की संभावनाएं बरकरार है। बच्चों के कहने पर हम एपी से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। एपी के बाद जिस तरीके से बच्चे कहेंगे, जिस प्रश्नावली को कहेंगे बनाने के लिए, हम उसके भी यही प्रश्न आपके बीच लेकर आएंगे, जिसका नाम दिया जा रहा है क्रैश कोर्स। तो हमारे साथ आप बने रहिए। चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है बाबू एपी 2, 7, 12 डिटो डिटो का 10वां पद ज्ञात करें। ये दो फार्मूले हैं जो पहले आपको पता हो चुके हैं। इसको फार्मूले कैसे साबित किए जाते हैं, इसको भी हो सकता है कि आप जानते होंगे, या किस तरीके से सवाल में इस फार्मूले का यूज किया जाता है, ये हम आपको बता दिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होता है, आइए हमारे साथ बन रही है। देखो बाबू, ये इसको हम कहते हैं प्रथम पद, इसको ए कहते हैं। प्रथम पद को ए द्वारा सूचित किया जाता है और ए जो है ना हमारा 2 है। अब हमको निकालना होता है डी। डी निकलता कैसे है? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी 7 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना बाबू आ जाएगा? 5। ए और डी पता हो गया। ये जो वा लिखा है ना, वा पद, ये एन का मान होता है। तो एन का मान कितना दिया है बाबू? 10 दिया है। तो 10वां पद ज्ञात करिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बाबू, कुछ करना नहीं है ढेर। यहाँ पर ए का मान दिया है तो 2 भर देंगे। यहाँ पर एन का मान, टीएन में 10वां पद कह रहा है, एन का मान क्या भर देंगे बाबू? यहाँ पर 10 माइनस 1 और डी का मान निकालें कितना बाबू? 5। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया बाबू 9, और 9 में 5 से गुणा कर देना है। 9 पचे 45 और 2 कितना हो जाएगा बाबू? 47 हो जाएगा। चूंकि एपी का 10वां पद कितना है बाबू? 47 है। ये आपका आंसर रहा। तो कितना आसान सा सवाल था, आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाबू कि एपी 21, 18, 15 डिटो डिटो का कौन सा पद 81 है? बाबू सबसे पहले आपको प्रथम पद लिख लेना है। ये आपका प्रथम पद है जिसको हम ए कहते हैं। ए बराबर आपका 21 दिया है। डी कैसे निकालते हैं बाबू? तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, यानी 18 में से 21 को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा बाबू -3। और यहाँ पर लिखा है कौन सा पद, यानी ये टीएन का मान है। किसका मान है बाबू? टीएन का मान कितना है? -81 है। अगर लिखा रहता वह पद तो एन का मान होता, लेकिन कह रहा है कौन सा पद, तो कौन सा पद कितना मतलब टीएन का मान 81। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है बाबू? एन का मान ज्ञात करना है। तो एन बराबर व्हाट? अगर इन सब चीजों को लिखने में आप सफल रहते हैं तो क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, टीएन का फार्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दिया है बाबू -81, ए का मान दिया है 21, प्लस एन का मान नहीं दिया है 1 इंटू डी का मान। डी का मान कितना दिया है बाबू? -3। तो भर देंगे -3। आगे बढ़ाएंगे बाबू इसको। ये क्या हो जाएगा? -81, 21 प्लस एन का मान पता नहीं है, इससे गुणा करेंगे बाबू। तो -3 से एन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और -3 से -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू। या ये हो जाएगा -81 बराबर 21 गो और 3 गो बाबू कितना हो जाएगा? 24 गो, और ये हो जाएगा -3n। देखिए इसको इधर ला लीजिए, तो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो 24 अब प्लस 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू 3n बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। बराबर के ऊपर कटा दीजिए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, इसीलिए n बराबर कितना हुआ बाबू? 35 हो गया। चूंकि एपी का कौन सा पद, 35वां पद कितना है बाबू? -81 है आंसर। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, और ये मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है। दिया है बाबू तीसरा पद 5, तो लिख देंगे तीसरा पद 5 और 7वां पद दिया है 9, तो लिख देंगे 9। हमको ए और डी निकालना है। ए और डी जब निकल जाएगा ना तो एपी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बाबू? तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टीएन में एन का मान दिया, तीसरा पद की चर्चा कर रहा है, तो ए प्लस एन का मान 3 है तो यहाँ पर भर देंगे 3 माइनस 1, और डी नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे वहीं पर। क्या बाबू तीसरा पद कितना है? 5 है तो 5 लिख देंगे। ए प्लस 3 में से 1 गया 2 और 2 में डी से गुणा करेंगे तो 2d हो जाएगा। लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1। पुनः फिर बाबू 7वां पद दिया है तो 7 बराबर लिख सकते हैं, ए का मान नहीं दिया है, एन का मान 7 माइनस 1 और डी का मान नहीं दिया है तो लिख देंगे डी। वैसे ही 7वां पद दिया है 9 तो यहाँ पर लिख देंगे 9। ये हो जाएगा ए प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 में डी से गुणा करेंगे तो 6d, यानी लिख सकते हैं ए प्लस 6d बराबर कितना बाबू? 9। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से 1 को घटाने पर, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिख सकते हैं। बराबर के इधर वाले में से इधर को घटा देंगे, बराबर के इधर वाले में से इधर को घटा देंगे। क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d माइनस घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा बाबू? ए प्लस 6d बराबर, ये क्या हो जाएगा बाबू? 5 घटाओ 9। देखो बाबू ए प्लस 2d, ये माइनस से चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस से माइनस प्लस माइनस 6d, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया माइनस में 4। देखो बाबू ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, 6d में से 2d निकल जाएगा तो कितना होगा बाबू? माइनस में 4d बराबर माइनस 4। ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से कटाएंगे तो एक बार में कटेगा, d बराबर हो जाएगा 1। d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बाबू? ए प्लस 2d बराबर 5। ए प्लस 2d का मान 1 बराबर 5। ये ए 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा ए बराबर 5 घटाओ 2, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 3। ए और डी निकल गया बाबू, अब हमको एपी निकालना है। एपी बराबर होता है बाबू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही लिख सकते हैं एपी को। अगर इस रूप में है तो वो एपी के रूप में है। ए कितना है बाबू आपका? 3 है तो लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा 3, डी का मान 1 है तो 1 कोमा 3 प्लस 2 गुणे डी का मान 1 है तो 1 कोमा 3 प्लस 3 गुणे डी का मान 1 है तो 1, ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। ये नहीं कह रहा है कि 3 पद निकले चाहे 4 पद निकालिए, कह रहा है कि एपी लिखिए तो हमने एपी निकाल रखा है। क्या बाबू? 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, 2 एकम 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 कोमा, ये क्या हो जाएगा बाबू? 3 एकम 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी आपका एपी तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बाबू? एपी। यही पूछ रहा था, ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बाबू कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बाबू यहाँ पर कि 2 अंकों वाली संख्या पूछा है, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बाबू? 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? 99 तक। उनके बीच में कितनी संख्याएं है जो 3 से क्या हो रही है? विभाज्य हो रही है। तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एपी लिखते हैं बाबू, और 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है, तो 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा तो 12 से स्टार्ट होगी, तो एपी तैयार करेंगे बाबू।
कहाँ से होगी पहली संख्या स्टार्ट? 12 से, क्योंकि 3 से 12 में भाग लग जाएगा। 12, 15, 18 ऐसे ही बढ़ते जाएगा बाबू। अंतिम संख्या क्या होगा? 99 होगा, जिसमें 3 से क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। आपको बताना है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं है जो 3 से माने 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं है जो 3 से क्या है? विभाज्य है। एपी तो तैयार हो गया बाबू। ए का मान आप बता सकते हैं यहाँ पर कितना है? 12। डी कैसे निकालेंगे बाबू? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। 15 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बाबू? 3। ये देखिए, ये जो अंतिम संख्या है ना, ये टीएन का मान है। टीएन बराबर दिया है 99। कितनी संख्या इसके बीच में ज्ञात करना है? एन बराबर वाट। टीएन का फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, टीएन का मान दिया है 99 तो भर देंगे 99। ए का मान 12 है तो 12 प्लस एन का मान ज्ञात करना है 1। एन माइनस 1 इंटू डी का मान अभी निकाले हैं बाबू 3, लिख देंगे ऐसे। ये हो जाएगा 99 बराबर 12, 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3n माइनस 3। चलिए यहाँ बनाते हैं, एक लाइन और लिख लेते हैं। 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 3n। देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 99 घटाओ 9 बराबर 3n। क्या हो जाएगा बाबू? 3n बराबर, ये ऐसे घटा देंगे यहीं पे, 90 बराबर 3n। कटाएंगे 3 से, 30 बार में जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो गया बाबू? 30। यानी 30 संख्याएं 2 अंक वाली इतनी माने 2 अंक वाली संख्याएं 30 है जो 3 से क्या हो जाएगा बाबू? विभाज्य हो जाएगी। तो लिख सकते हैं चूंकि 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। यही आपका आंसर हुआ। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू कि एपी 3, 8, 13, 18 डिटो डिटो का कौन सा पद 78 है? यह प्रश्न 2024 के मेट्रिक की परीक्षा में पूछ दिया है। फिर भी ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हर एक साल रहता है, तो इस साल भी संभावना है। कोई जरूरी नहीं होता है कि जो 2023 में पूछा है वह 2024 में नहीं पूछ सकता है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं बाबू प्रथम पद a बराबर 3। डी कैसे निकलता है बाबू? तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा बाबू, तो ये 5 हो जाएगा। कौन सा पद पूछ रहा है? 78 है, तो टीएन का मान कितना दिया है बाबू? 78 दिया है। एन बराबर वाट, एन का मान ज्ञात करना है। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान 78 दिया है तो 78, ए का मान 3 तो 3 प्लस एन नहीं दिया है तो माइनस 1 लिख देंगे, एन माइनस 1, और डी का मान 5 है तो 5 लिख देंगे बाबू। ये हो जाएगा 78 बराबर 3 और 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5n, और 5 में 1 से तो माइनस 5। ये हो जाएगा बाबू 78 बराबर 5 माइनस 5 में से अगर 3 को घटा देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 5n। ये माइनस में है बाबू, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। 78 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 5n। बाबू 78 और 2 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा 5n। कटा देंगे, यहाँ पर 16 बार में कटेगा बाबू, n बराबर 16 हो जाएगा। चूंकि एपी का कौन सा पद बाबू? 16वां पद कितना है? 78 है। ये आंसर रहा। मैट्रिक में हमेशा 2 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, हो सकता है इस साल भी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? ये समझने की पहले आवश्यकता है कि गुणज का मतलब क्या होता है। उसमें 4 का शामिल होना वही उसका गुणज कहलाता है। जैसे 4
में 4 शामिल है, 8 में भी 4 शामिल है, 12 में भी 4 शामिल है, तो वह 4 का गुणज होगा। और कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में बताना है, तो एपी सबसे पहले तैयार कर लेंगे बाबू। एपी में सबसे पहला क्या होगा बाबू, तो ये होगा 12, फिर 16, फिर 20, ऐसे ही होगा। अंतिम संख्या कितना होगा बाबू, तो 248 होगा, क्योंकि 250 के बीच में लिखना है और इसमें 4 शामिल है। यानी पहले वाले को हम ए कहते हैं, ए का मान 12। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। और ये बाबू पूरा जो मान है ना, ये टीएन का मान है, टीएन बराबर 248। किसका मान ज्ञात करना है, एन, एन बराबर वाट। देखो बाबू, टीएन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दिया है बाबू 248, तो 248 लिख देंगे। ए का मान बाबू 12 प्लस एन का मान नहीं दिया है तो एन लिख देंगे 1, और डी का मान बाबू 4। देखो बाबू, 248 लिख देंगे यहाँ पर, 12 प्लस 4 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस 4। एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर, 248 बराबर, ये 12 में से 4 जाएगा बाबू तो हो जाएगा 8 प्लस 4n। ये प्लस में है, इधर आएगा तो बाबू माइनस में, क्या हो जाएगा बाबू, तो 248 घटाओ 8 बराबर 4n। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 240 बराबर 4n। n यदि बराबर को ऊपर ऊपर कटा दो या इसको इधर भेजोगे तो भाग में चला जाएगा, 4 से कटाते हैं, 4 छके 24, इसीलिए n बराबर कितना हो गया बाबू, 60। यानी 60 संख्याएं ऐसी है किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, जो 4 के क्या हैं, गुणज हैं। लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या या संख्याएं कितनी है बाबू, 60 है। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या कितनी है, 60 है। तो ये आपका आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू कि एपी 3, 8, 13 D2 D2 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। यानी बाबू पहले इधर से हम एपी ज्ञात करते थे, अब कह रहा है कि अंतिम से एपी ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है बाबू, 5 की रेशियो से बढ़ रहा है ये, तो 5 इधर से कम कर देंगे क्योंकि अंतिम से निकालना है। 253 अंतिम पद है और अंतिम पद से हमको एपी ज्ञात करना है, तो अगर 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 248, फिर 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 243। ऐसे ही कम करते करते आएंगे 3 तक बाबू, और कह रहे हैं कि अंतिम पद से 20वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हमारा अंतिम पद से ज्ञात करना है, तो ये हमारा ए हो जाएगा बाबू। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बराबर हो जाएगा 200 बाबू 53। डी कैसे निकलेगा बाबू, तो दूसरे वाले जब ये प्रथम पद हो गया तो ये दूसरा होगा, तो दूसरे वाले में से प्रथम पद को घटा लेंगे, यानी 248 घटाओ 253, ये घटेगा तो बाबू हो जाएगा -5। 20वां पद कह रहा है तो n का मान दिया है बाबू कितना, 20, तो tn का फार्मूला लगा देंगे बाबू, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20वां पद निकालना है बाबू, तो n का मान 20 भर देंगे, a का मान 253 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान बाबू -5। ये हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 गया, ये हो जाएगा 19 गुणे -5। 253 और 19 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95, घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा 158। यानी एपी के अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा बाबू, 158 लिखेंगे। चूंकि एपी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है, ये आपका रहा आंसर। तो
तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएँ। जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं, इसको जितना से जितना हो सके आप रिवाइज़ करने का प्रयास करेंगे, ताकि मैट्रिक की परीक्षाओं में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो मिलते हैं अगले हम वीडियो में, तब तक आप बने रहिए डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।